किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की थी। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में भी बहुत होशियार था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। पूरा पूरा दिन पढ़ता ही रहता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चे को अपने साथ पिकनिक पर ले गए, जिसमें रोहन भी साथ में गया। टीचर ने सारे बच्चे को एक ही दिन में सब जगह घुमा दिया था। घूमते घूमते शाम हो गई थी तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात गुजारने का फैसला किया। मंदिर के पास में ही एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली थी। शाम के लगभग 7 बज रहा था। रोहन ने उस हवेली को दूर से देख लिया था और उसे नज़दीक से देखने की लालसा होने लगी थी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की जानिब चल पड़ा। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। फिर वो उस हवेली के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर गया, उसे बहुत तेज से ठोकर लगा और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफ़ी साल पुरानी थी और काफ़ी सारे उगे हुए बेल के पत्तों से घिरी हुई थी और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की लालसा उस पर हावी हो गई और उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की हवा काफ़ी सर्द, ठंडी और शीतल है और उसका पूरा शरीर सर्द हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली के दहलीज पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे के फर्श चरमरा सा रहा है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर चला गया। अचानक रोहन को एक कमरे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक भूतिया परछाई हवा में तैर रहा था। भूत के लंबे लंबे लहराते बाल, जो सफ़ेद और एक पीला डरावना सा चेहरा था। रोहन का शरीर डर के मारे थर थर काँपने लगा था। उसने बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया था कि इस कमरे में कोई आ गया है और वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ चीख निकाली। जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से वहाँ से भागा। रोहन ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चे और टीचर के पास नहीं पहुँच गया। फिर वह उस पुरानी और डरावनी हवेली में कभी वापस नहीं गया। रोहन ने वहाँ जाकर सारी बातें टीचर को बताई। टीचर ने ये सारी बातें वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों को भी बताया। फिर लोगों ने बताया कि बहुत पहले एक औरत यहाँ पर रहती थी और किसी वजह से बस उनकी मौत हो गई और वो भूत बनकर वह यहाँ सबको डराती थी और जो भी उस हवेली में जाता था कभी ज़िंदा वापस नहीं आता था। इसलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के का नसीब अच्छा था कि वापस ज़िंदा आ गया। आप लोग की भलाई इसी में है कि आप लोग यहाँ से जल्द चले जाइए। और रोहन और उसके टीचर वहाँ से उसी समय अपने घर वापस चले गए।